नमस्कार। महाभारत के सभा पर्व में हम आज एक अहम मोड़ पर बात करेंगे, भगवान कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा। जी हाँ, नमस्कार। ये यात्रा और इससे ठीक पहले हुई एक अहम चर्चा, मतलब उद्धव जी की सलाह, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभा पर्व के अध्याय 3 में इसका अच्छा वर्णन है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि उद्धव जी की वो सलाह क्या थी, कैसे उसमें राजसूय यज्ञ और जरासंध वध की बात जुड़ी। और फिर कृष्ण की वो इंद्रप्रस्थ तक की यात्रा, उफ, क्या शानदार वर्णन है उसका। उसमें छिपे जो रणनीतिक और भावनात्मक पहलू हैं, उन पर भी हम गौर करेंगे। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब नारद मुनि चले जाते हैं। सभा में सब अपनी राय रख रहे थे और तब उद्धव जी खड़े हुए। जी, उद्धव जी, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर की मदद करनी चाहिए राजसूय यज्ञ के लिए। और इसमें उन्होंने जरासंध वाले मुद्दे को कैसे जोड़ा, क्योंकि वो तो एक अलग ही चुनौती थी। यही तो उद्धव जी की चतुराई थी। उन्होंने कहा, देखिए, राजसूय यज्ञ के लिए जरूरी है सभी दिशाओं में विजय, और जरासंध, उसने कई राजाओं को बंदी बना रखा है। अगर जरासंध हारता है तो वो बंदी राजा भी छूटेंगे और यज्ञ की एक बड़ी रुकावट भी दूर हो जाएगी। मतलब एक ही समाधान से दोनों काम। वाह, ये तो कमाल की रणनीति थी। लेकिन जरासंध को हराना आसान तो नहीं था। कहते हैं उसमें 10,000 हाथियों का बल था। बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली था। हम्म। लेकिन उद्धव जी ने उसकी एक कमजोरी भी बताई कि वो ब्राह्मणों को दान देने से कभी मना नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो योजना ये बनी कि भीम, जो बलशाली हैं, वो ब्राह्मण वेश में जाएं और भिक्षा में क्या मांगे? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध भिक्षा में? जी, एकल युद्ध। एकल युद्ध। और उद्धव जी को पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि जहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हों, वहां भीम की विजय तो निश्चित है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अरे, ब्रह्मा और शिव भी कृष्ण के सहायक ही हैं। असली कर्ता तो मतलब काल रूप में कृष्ण ही है। हम्म। तो फिर उन्होंने बंदी राजाओं की पत्नियों और गोपियों की प्रार्थनाओं का भी जिक्र किया कि कैसे सब कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं, उनके उद्धार की आस लगाए बैठे हैं। तो ये बात सबको पसंद आई? मतलब कृष्ण ने भी सहमति दी? हाँ, बिल्कुल। नारद जी तो पहले ही सहमत थे। यदुवंश के बड़े बूढ़े मंत्रीगण और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी उद्धव के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। कृष्ण ने बंदी राजाओं के दूत को आश्वासन भी दिया कि चिंता मत करो, मगध नरेश के वध की व्यवस्था मैं करूंगा। इसके बाद फिर इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी शुरू हुई होगी। हाँ, और वो तैयारी भी जबरदस्त थी। पहले बड़ों से, मतलब बलदेव जी, उग्रसेन जी, सबसे अनुमति ली गई। जी। फिर दारूक, सारथी और जतरई जैसे सेवकों को आदेश दिया गया कि भाई तैयारी करो, रथ, सेना, सामान सब। और रानियां भी साथ गई थीं, 16,000 से ज्यादा। जी हाँ, 16,108 रानियां, उनके बच्चे, उनका सामान, सेवक सेविकाएं। सोचिए जरा, कृष्ण स्वयं अपने गरुड़ ध्वजा वाले रथ पर सवार हुए। तो ये तो एक पूरी शोभा यात्रा निकल पड़ी होगी। सैनिक, अंगरक्षक और रानियों का काफिला। वो सोने की पालकियों में, सजी धजी वस्त्र आभूषण पहने, चारों तरफ सैनिक, फिर सेविकाएं, गणिकाएं, वो भी पालकी, ऊंट, बैल, खच्चर, बैलगाड़ियों पर, तंबू, कंबल, जरूरत का सारा सामान लदा हुआ। बाप रे। सिर पर छत्र, चंवर, बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहरा रही थीं। सेना ऐसी कि उनके हथियारों, कवचों, मुकुटों की चमक देखने लायक थी, जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों। एक छोर से दूसरे छोर तक बस सेना ही सेना। कहाँ से होकर गुजरे? कई प्रदेशों से, आनर्थ, सौवीर, मरुदेश, विनिशन प्रांत, फिर दृषद्वती और सरस्वती नदियों को पार किया, पांचाल और मत्स्य देश से होते हुए आखिर में इंद्रप्रस्थ पहुंचे, और रास्ते भर लोग कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ते रहे। और जब ये विशाल काफिला इंद्रप्रस्थ पहुंचा होगा, तब युधिष्ठिर जी की क्या हालत हुई होगी? अरे, युधिष्ठिर जी तो जैसे खुशी से पागल ही हो गए। खबर मिलते ही पुरोहितों और अपने प्रियजना के साथ अगवानी के लिए नगर के बाहर निकल पड़े। चारों तरफ बाजे बज रहे थे, वैदिक मंत्रों का घोष हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, जो बहुत समय बाद मिल रहे थे, वो दौड़कर बार बार गले मिले। कहते हैं उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में रोमांच आ गया। वो जैसे कुछ पल के लिए सब भूल गए, बस परम आनंद में डूब गए। कितना गहरा प्रेम था पांडवों का कृष्ण से। बिल्कुल, भीम ने भी खुशी से आंखों में आंसू लिए कृष्ण को गले लगाया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब भाई बहुत प्रेम से मिले। कृष्ण ने भी ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, सबका यथायोग्य सम्मान किया। नगर ने कैसे स्वागत किया? पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव,
पताकाएं, सोने के तोरण द्वार, पानी से भरे मंगल कलश रखे हुए थे। वाह। नागरिक नए नए कपड़े, मालाएं, गहने पहने थे। घरों में दिए जल रहे थे। पूजा की सामग्री रखी थी। खिड़कियों से धूप का सुगंधित धुआं निकल रहा था। और नगर की स्त्रियां, उनका बड़ा जिक्र आता है। हाँ, वो तो जैसे बेसुध हो गई थी कृष्ण के आने की खबर सुनकर। जो जिस हाल में थी, कामकाज छोड़कर, कोई बाल संवार रही थी, कोई कपड़े पहन रही थी, सब छोड़कर छतों पर चढ़ गई अच्छा। कृष्ण और उनकी रानियों को देखने के लिए। ऊपर से फूल बरसा रही थी, मनीमन कृष्ण का आलिंगन कर रही थी, मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रही थी, और कृष्ण की रानियों की सुंदरता देखकर आपस में बातें कर रही थी कि देखो, इन स्त्रियों ने कितने पुण्य किए होंगे जो इन्हें कृष्ण का साथ मिला है। फिर राजमहल में प्रवेश हुआ होगा। वहां माता कुंती और द्रौपदी ने स्वागत किया। जी, माता कुंती तो वात्सल्य से भरी हुई थी। द्रौपदी के साथ उठकर कृष्ण को गले लगाया, जैसे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों। युधिष्ठिर जी कृष्ण को आदर के साथ उनके लिए बने खास महल में ले गए। वो खुशी में इतने मग्न थे कि पूजा की विधि भी ठीक से याद नहीं रही उन्हें। समझ सकती हूँ। द्रौपदी जी ने भी कृष्ण की सभी रानियों का, रुक्मणी, सत्यभामा आदि का वस्त्र, माला, आभूषण देकर सत्कार किया। और युधिष्ठिर जी ने कृष्ण, उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री, मतलब पूरे दल के रहने और आराम का ऐसा बढ़िया इंतजाम किया कि पूछिए मत। कहा कि जब तक आप यहाँ हैं, हर दिन आपका नया आतिथ्य होगा। तो कुल मिलाकर उद्धव की वो एक सलाह, जो सुनने में शायद एक रणनीतिक सुझाव लगे, उसने कितनी बड़ी घटनाओं की भूमिका तैयार कर दी। बिल्कुल। राजसूय यज्ञ, जरासंध वध और फिर आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक की नींव कहीं न कहीं यहीं पड़ रही थी। और कृष्ण की ये यात्रा, ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा के पास जाना नहीं था। ये रिश्तों की, भावनाओं की, भक्ति की और आने वाले भविष्य के संकेतों की यात्रा थी। सही कहा आपने। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे इस एक प्रसंग में राजनीतिक रणनीति, दैवीय इच्छा और व्यक्तिगत प्रेम भक्ति सब एक साथ गुंथे हुए हैं। कैसे एक भव्य स्वागत और पारिवारिक मिलन एक इतने बड़े यज्ञ और उससे जुड़े संघर्ष की प्रस्तावना बनता है। महाभारत की यही गहराई है जो हमें बार बार अपनी ओर खींचती है।